प्रणाम। मैं रमण महर्षि का शिष्य स्वामी सच्चिदानंद महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी से अभी वडोदरा से बोल रहा हूं। आज किसी ने पूछा योग निद्रा से क्या लाभ है। देखिए, आज का जो मनुष्य स्ट्रेस की लाइफ में जी रहा है, एक तनाव की लाइफ में जी रहा है ना। ऑफिस का या व्यवसाय का स्ट्रेस, परिवार का है ना, संबंधों का, पैसे का, कई तरह के तनाव में जी रहा मनुष्य। तो उस स्ट्रेस से, उस टेंशन से क्या हो रहा है, हमको मानसिक बीमारियां हो जाती है, नींद नहीं आना, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कई तरह के रोग लग जाते हैं। हमारा बॉडी का केमिकल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हमें नींद आना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। अब इतना स्ट्रेस से नींद कहां से आएगी, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो योग निद्रा से ये लाभ होते हैं कि आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका तनाव कम होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, शुगर डाउन होती है, और फिर जो हमारे बॉडी में अंदर टूट फूट होती है, शरीर में बैलेंस, वो सब रिपेयर होते हैं। केमिकल बैलेंस ठीक होता है, हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है, और निद्रा गहरी होती है। और कम समय में हम योग निद्रा में काफी नींद ले लेते हैं, क्योंकि उसकी गहराई ज्यादा होती है। और दूसरा, योग निद्रा और सामान्य निद्रा में एक फर्क है। योग निद्रा में हम जागते हैं अंदर अपने स्वरूप में, और क्योंकि योग का अर्थ ही होता है युक्त होना, किससे? अपने आत्म स्वरूप से। ये बात आपको बताएंगे नहीं सामान्य तो कुछ। और सामान्य निद्रा में हम सो जाते हैं, तो निद्रा में और समाधि में जो फर्क है कि निद्रा में हम सो जाते हैं, समाधि में जाग जाते हैं। तो निद्रा में और योग निद्रा में बहुत बड़ा फर्क है, वो है अवेयरनेस का, होश का। योग निद्रा ध्यान के समतुल्य है। जो लोग बैठ के ध्यान नहीं कर पाते, वो योग निद्रा में लाभ ले सकते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदे हैं। एक तो ध्यान वाला फायदा मिलता है, बीमारियां ठीक होती हैं, नींद की गहराई बढ़ती है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सब डाउन होते हैं, टेंशन कम होता हो। आखिर ये योग निद्रा हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक सरलतम तरीका इसका ये होता है कि एक हम दरी बिछा लें, तकिया न रखें, और शव की तरह शवासन में लेट जाएं, पीठ के बल, और हाथ पांव ऐसे फैला दें। और लेट जाने के बाद पहला काम करना शिथिलीकरण, यानी अंग के पांव से शुरू करिए, एक एक अंग को, जैसे पैरों को लिया हमने, पंजों से लें, धीरे धीरे उनको शिथिल करते जाए, ढीला छोड़ते जाए, रिलैक्स करते जाए। पांव से फिर पेट पे आए, पेट से फिर छाती पे आए, फिर हाथों में आए, फिर गर्दन, फिर सिर। वो धीरे अंदर ऐसी भाव करिए, ढीला हो रहा है, ये ढीला हो रहा है, शिथिल हो रहा है, ऐसा भाव करिए पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ठीक है। और शिथिल होने करने के बाद आप शरीर के प्रति सजग हो जाइए, और बोध करिए, बोध रखिए, शरीर को अंदर से सजग हो जाओ, उसको अनुभव करो। तो आप देखेंगे कि आप साक्षी हो शरीर के। शरीर और आप अलग अलग हैं। आप शरीर को जानने वाले अंदर एक चैतन्य सत्ता है, और शरीर बाहरी एक कोल मात्र है। तो उससे क्या होगा, शरीर से एक जो गहरा तादात्म्य टूटेगा एक चीज। तो उस सजगता में थोड़ी देर पड़े रहिए, है ना। तो
इसके बाद क्या करना है, रिलैक्स होकर पड़े रहना। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर सांसों को देखें, अपनी सांस आ रही जा रही उसके प्रति सजग रहें। एकाग्र नहीं होना, ये एकाग्रता का साधना नहीं, बस शरीर शिथिल है, अंदर से जगे हुए नहीं। जागने का अर्थ आप आत्मा से युक्त है ना। कोई भी विचार आए, भाव आए, उसके प्रति साक्षी रहिए और ऐसे पड़े रहिए अपने स्वरूप में। आप शरीर नहीं है, आप चैतन्य सत्ता है जिसका कोई केंद्र नहीं है ना, कोई परिधि नहीं है। अपने को देह मत समझिए। तो ऐसी अवस्था में पड़े रहना। कुछ लोग श्वास के प्रति सजगता पकड़ते हैं कि भाई श्वास के प्रति, तो जिसको जैसा पसंद हो, आलंबन ले, निरालंब करे। निरालंब में ये कि आप सिर्फ एक सजगता मात्र हो, एक आप आत्मा मात्र। आलंबने की बहुत विचार चल रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं उन्हें, तो श्वास का आलंबन लिया, श्वास को फिर टिके, फिर जब वो शिथिल हो जाए फिर आप वापस अपने में आ जाओ। तो ऐसे स्थिति में पड़ा रहना योग निद्रा है। जब आप उठें तो धीरे धीरे, झटके से नहीं उठना है, धीरे धीरे उठिए, बाईं करवट मोड़िए, फिर करवट से उठिए और थोड़ी देर बैठे रहिए। ये करीब आपको 20 मिनट करना चाहिए, तो इससे आपको काफी रिलैक्सेशन होगा। अब जैसे आप, कई लोग ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, तो आने के बाद अगर वो कर लें तो काफी रिलैक्स हो जाएंगे, थकान उतर जाएगी। और कोई अगर आप चाहें कि आपको बीच बीच में समय मिलता है तो 5-5, 10-10 मिनट कर सकते हैं 2-3 बार दिन में, आपकी जैसी परिस्थितियां हो उसके अनुकूल। और ये बहुत अच्छा है, और इससे ध्यान का लाभ भी मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है, शांति मिलती है ना। तो योग निद्रा अवश्य करें, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो साधक हो, सन्यासी हो, संसारी हो। और इससे मानसिक शक्तियां बढ़ती है, बच्चों को पढ़ाई में क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है ना। तो इसके बहुत सारे लाभ है अन्य भी। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए उसमें। और मेरा फोन नंबर है ही उसमें, आप फोन पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।